आपने लंबी बातचीत की और उस बातचीत के दौरान में, क्योंकि इंद्रावती नदी को पार करके उनको आना था, तो कितने दिन लगे होंगे भैया ये सरेंडर को पूरे करने में और जगदलपुर पहुंचने में उन लोगों को? दिन नहीं, एक ही दिन लगे, कुछ ही घंटे लगे। इंद्रावती नदी के इस पार आए, हाँ यहाँ बस लगी हुई थी, बैठे और जगदलपुर आ गए। हाँ हाँ। तो कुछ ही घंटे लगे। ये माहौल बनाने में बहुत समय लगा उनको, माओवादियों को, क्योंकि बसव राजू जब जिंदा थे उसके पहले से इस बात पे बसव राजू ने पहला पत्र लिखा था अभय के नाम से कि शांति वार्ता होनी चाहिए सरकार के साथ। फिर बसव राजू मर गए, उसके बाद इस जिम्मे को वेणुगोपाल ने लिया और उन्होंने लगातार शांति वार्ता को लेकर लिखा। फिर उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अब सशस्त्र संघर्ष का विराम होना चाहिए। और फिर उनके खिलाफ में उनके ही पार्टी के लोग आ गए। तो ये इस पे वक्त लगा, ये माहौल तैयार होने में, और इन लोगों को अपने आप को मेंटली, अब कल भी मैं देख रहा था कि माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, ये इसलिए सुखद है, मैं बहुत खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि बेवजह किसी का मारा जाना ये दुखदाई होता है, वो भी उस समाज के लिए मारा जाना जो निर्दयी है, उस समाज के लिए आत्महत्या कर लेना जिसको कोई मतलब नहीं। किसी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि हमारा समाज उस समय से निर्दयी है जब हमारा देश एकजुट था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की जब उन्होंने खुद को गोली मारी थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उनके विरोध में, तब हमारे समाज ने उनकी माँ को एक रोटी नहीं दिया था। तो हमारा समाज उस समय से निर्दयी है, और उस निर्दयी समाज के लिए इस तरह से अगर मारे जाते हैं तो उनका जिंदा लौट आना ये सुखद है।